हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। छोटे से गांव नीलकुंड में एक 10 साल का लड़का रहता था। नाम था राजू। राजू पढ़ने में बहुत तेज, लेकिन औरों से थोड़ा अलग सोचने वाला बच्चा था। उसे मशीनों से बहुत लगाव था। पुरानी साइकिल, रेडियो, घड़ी, जो भी चीज खराब होती, राजू उसे खोलकर कुछ नया बनाने की कोशिश करता। राजू का सबसे अच्छा दोस्त था गोलू, जो असल में एक बोलने वाला भालू था। ये भालू जंगल से कभी-कभी गांव आता था और राजू से मिलकर बहुत खुश होता था। गांव के बच्चे उससे डरते थे, पर राजू जानता था कि गोलू एकदम दिल का साफ है। गांव की रहस्यमयी कोठी और डॉक्टर चमकू। गांव में एक पुरानी, टूटी-फूटी कोठी थी जिसे सब भूत बंगला कहते थे। लेकिन हकीकत ये थी कि वहां रहता था डॉक्टर चमकू, एक अजीबोगरीब वैज्ञानिक जो गुपचुप तरीके से कुछ बड़ा आविष्कार कर रहा था। एक दिन राजू की साइकिल खराब हो गई। वो अपने स्क्रूड्राइवर के साथ पास के मैदान में काम कर रहा था कि अचानक एक अजीब सी आवाज आई, घिर, पून छट्टट, बून। राजू और गोलू तुरंत उस दिशा में दौड़े और देखा, कोठी के अंदर से धुआं निकल रहा है। डर तो लगा, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा थी। दोनों धीरे-धीरे कोठी के अंदर गए। उड़ने वाली साइकिल का आविष्कार वो देखकर हैरान रह गए। सामने एक चमचमाती हुई साइकिल खड़ी थी, हवा में तैरती हुई। उसके नीचे कोई टायर नहीं था, बल्कि मोटर, पंख और छोटी सी प्रोपेलर लगी थी। तभी पीछे से आवाज आई, अरे, कौन है ये घुसपैठिए। डॉक्टर चमकू गुस्से में लाल, लेकिन राजू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सिर्फ देखना चाहता था। ये साइकिल क्या उड़ सकती है। डॉक्टर चमकू का चेहरा बदल गया। हूँ, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर शुरू हुआ राजू का सफर, उड़ने वाली साइकिल के साथ। साइकिल से उड़ान और बड़ा रहस्य। डॉक्टर चमकू ने राजू को उड़ती साइकिल चलाना सिखाया। पहले मैदान के ऊपर, फिर पूरे गांव के ऊपर। गोलू भी उसके पीछे पंखों वाले बैकपैक से उड़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो गांव के पास की घाटी में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बड़ा रहस्यमय दरवाजा पहाड़ के अंदर छिपा है। डॉक्टर चमकू ने बताया, वो दरवाजा बहुत पुराना है। कहते हैं उसके पीछे एक खजाना है, लेकिन उसमें भय का पहरा है। राजू और गोलू की आंखें चमक उठीं। उन्होंने ठान लिया, वो उस दरवाजे को खोलेंगे। पहेली और शैतानी रोबोट। दरवाजे के पास एक विशालकाय रोबोट था जो दरवाजे की रक्षा करता था। उसके माथे पर लिखा था, केवल समझदार ही प्रवेश पा सकते हैं। रोबोट ने 3 पहेलियां पूछीं। जो चीज हर वक्त तुम्हारे साथ होती है, लेकिन नजर नहीं आती। राजू बोला, छाया। रोबोट बोला, नहीं। सोचो। गोलू बोला, सांस। रोबोट मुस्कराया, सही। 2 चीजें मिलती हैं, तभी चलती है जिंदगी, एक रोटी और दूसरी। राजू बोला, पानी। रोबोट फिर खुश, सही। क्या है जो ज्ञान भी है और ताकत भी। राजू ने सोचा, फिर बोला, ईमानदारी और समझदारी। रोबोट बोला, तुम योग्य हो। और दरवाजा खुल गया। खजाना या शिक्षा। अंदर था एक कमरा,
पूरी तरह से सोने और हीरे जवाहरात से भरा हुआ। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की पटिया थी, जिस पर लिखा था, जो धन यहाँ से ले जाएगा वो अपने दिल की शांति खो देगा, जो इसे छोड़ देगा उसके जीवन में ज्ञान और सच्चा सुख आएगा। राजू कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, मैं ये खजाना नहीं लूंगा। मैं अपने ज्ञान से दुनिया बदलना चाहता हूँ। डॉक्टर चमकू और गोलू भी मुस्कराए। तभी खजाना गायब हो गया और वहां एक किताब रखी मिली, विश्व के सारे आविष्कारों की गुप्त विधि। राजू उस किताब को लेकर लौट आया। अंत और सच्चा इनाम। गांव लौटते ही राजू ने उस किताब से नई नई चीजें बनानी शुरू कर दीं। गांव के लिए पानी खींचने की मशीन, खेतों के लिए रोबोट, बच्चों के लिए उड़ने वाली किताबें। अब पूरा गांव राजू को नन्हा वैज्ञानिक कहता था। राजू ने सिखाया कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि ज्ञान, ईमानदारी और हिम्मत है। मुख्य संदेश: बच्चों को साहस और जिज्ञासा से डरना नहीं चाहिए। हर चुनौती का समाधान समझदारी और एकता से निकल सकता है। असली खजाना बाहरी नहीं, अंदर होता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।